बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं और नॉन लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं। हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी, अगर उस इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनकी अगर पावर 1 है तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। मिसाल के तौर पर x + 1 = 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हमने चेक करना है ये लीनियर है कि नॉन लीनियर इक्वेशन है। अगर इसके जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर 1 है तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। इसमें वेरिएबल x है तो इसकी पावर क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास कौन सी है, लीनियर इक्वेशन। अगर ऐसे इक्वेशंस जिसमें उसकी जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर 1 नहीं है, 1 के अलावा है, 2 है, 3 है या 1 से कम है, तो वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, नॉन लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x² + 1 = 0, इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x है और x की पावर क्या है, 2, x की पावर हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये हमारे पास कौन सी आ जाएगी, नॉन लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें अगर हमारे वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर 1 है तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर 1 से बड़ी है या माइनस में है तो वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, नॉन लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो, फर्स्ट डिग्री इन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स। ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि जो तुम्हारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म इक्वेशन में मौजूद नहीं होने चाहिए, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल या इसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं
वो आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म इक्वेशन में मौजूद नहीं होने चाहिए। ऐसी इक्वेशन जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करती हो उसको हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल dy by dx y को एक दफे डिफरेंशिएट किया गया है प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, तो इसकी पावर क्या है? पहली कंडीशन देखनी है कि इसकी फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, तो इसकी डिग्री क्या है? फर्स्ट है। इसकी भी डिग्री क्या है? फर्स्ट है। दूसरी कंडीशन ये देखनी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स या इसके डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। अब इसमें इक्वेशन में इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमारे पास कौन सी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इक्वेशन 1 है ये इन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है 1 और 2 को, तो ये हमारे पास क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। y को यहाँ पे दो दफा डिफरेंशिएट किया गया है, y को एक दफा डिफरेंशिएट किया गया है और ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास इन दो कंडीशन को देखनी है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 है और वो प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो 2 है कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दो कंडीशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाइड कर रही है। तो ये हमारे पास कौन सी होगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर को डिस्कस कर लिया है, अब नॉन लीनियर इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर कहेंगे जो क्या हो जाता है कि दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। अगर उन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड कोई भी इक्वेशन कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अगर उन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है तो हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx प्लस 1 over y इक्वल टू 0। अब मैंने चेक करना है ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। लीनियर की दो कंडीशन है कि सबसे पहले देखना है इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इसकी डिग्री 1 है, 1 और y जब ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगा, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? -1। जबकि लीनियर के लिए क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। y को दो दफा डिफरेंशिएट किया गया है, तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? इसमें
y है, y की जो डिग्री है वो क्या है 2 है। लीनियर के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। इम्तिहान में डिफरेंशियल इक्वेशन देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले चेक करना है कि इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो इन सब में इसकी डिग्री क्या है 1 है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। अब दूसरा देखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो। अब देखो इसमें जो ये y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके डेरिवेटिव के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी बन गई इक्वेशन, जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ऐसी इक्वेशन है जो लीनियर की जो दो कंडीशंस हैं डिग्री 1 होनी चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, उन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं वो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। जो उन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करती हैं वो हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस और नॉन लीनियर डिफरेंशियल